आज से 5000 साल पहले दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी पानी। जहाँ पानी होता था लोग अपना पड़ाव उसी जगह डालते थे। इसी तरह इजिप्ट में बहती थी दरियाए नील और उस दरियाए नील की वजह से वहाँ पर दुनिया के तमाम लोग आकर बसने लगे। आज से हम यहीं मिस्र में रहेंगे, दरिया नील के किनारे। और धीरे धीरे वहाँ पर दुनिया के सबसे रिच लोग रहने लगे और उन्हीं में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नॉर्मल। मैं हूँ किंग नॉर्मल, जिसने मिस्र को पहली बार एक किया और इतिहास का पहला फिरौन बना। इसने पूरे इजिप्ट को एक झंडे के नीचे लाकर यूनाइट कर दिया। मैं हूँ किंग फिरौन। आज से हम सब मिलकर एक सल्तनत बनाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि 5000 साल पहले की टैबलेट्स है, हमको कैसे पता, तो अभी तक के इजिप्ट में जितने भी पुरानी राइटिंग मिली है उनमें से सबसे पुरानी यही 2 टैबलेट्स है, जिस पर आप देख सकते हैं क्लियरली किंग नॉर्मल की चित्र बना हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता 1000 साल तक फिरौन ने पूरी दुनिया पर राज किया और उसी पीरियड में इनको एक ऐसा ख्याल आया, इन्होंने एक ऐसी बात कही जो इससे पहले पूरी दुनिया में किसी ने नहीं कही थी। इन्होंने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहना शुरू कर दिया। मिस्र के लोगों, मैं कोई मामूली बादशाह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ और तुम्हारी जन्नत मेरी गुलामी में छुपी है। और आहिस्ता आहिस्ता फिरौन ने अपनी आवाम को ये बताना शुरू कर दिया कि तुम स्वर्ग तभी जा सकते हो जब तक कि तुम फिरौन के गुलाम रहोगे। वो भी इसलिए क्योंकि ये आवाम कहीं फिरौन के खिलाफ बगावत ना। धीरे धीरे सारे फिरौनों में भी एक अलग अलग दौड़ लग गई कि अब सारे फिरौन खुदा नहीं होंगे बल्कि तुम नहीं, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। झूठ! इस दुनिया का असली मालिक मैं हूँ। तुम दोनों कुछ नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। जिस फिरौन का जिस्म मरने के बाद सही सलामत रहेगा ज़्यादा दिन तक के, वही असली खुदा होगा। फिरौनों में एक रेस स्टार्ट होती है कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ कर सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने जिस्म के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। जब कोई फिरौन मर जाता था तो सबसे पहले उसके जिस्म से सारा खून को निकाल लिया जाता था, फिर एक कुंडे से उसकी नाक के अंदर डाल के नाक के जरिए से ही उसका पूरा दिमाग बाहर निकाल देते थे और उसके बॉडी के पार्ट जैसे हैं लंग, जिगर, गुर्दा, इन सबको भी अलग कर दिया जाता था। मिस्र में मौत अंत नहीं थी बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। फिराफन को अमर बनाने के लिए उन्हें ममी बनाया जाता था और उनके दिल को बहुत केयरफुली एक जार में रखा जाता था, बहुत सेफ करके। फिर क्या करते थे, ये अपने शरीर को 40 दिन के लिए पानी में डालते थे और उसमें खास किस्म का नमक मिलाते थे, जिससे कि नमक और जल से शरीर को अमर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। 40 दिन के बाद उसको पानी से निकाल कर उस शरीर में रेत भर देते थे, इसलिए कि जो बॉडी का शेप है वो बराबर रहे। फिर उसके ऊपर तेल और शहद लगाकर पट्टियों से बांध देते थे। उसके बाद उसको एक महंगे ताबूत में रख कर और उसके साथ उसके दिल को रख कर, और जो उनकी उस टाइम की कीमती चीज़ें होती थी, सोने के बर्तन वगैरह वगैरह, ये सब भी रख के उसको ताबूत में रख के दफना दिया जाता था। हर फिरौन जब कोई मरता तो वो अपनी ममीज़ बनवाता और अपनी ममीज़ के लिए बिल्डिंग बनवाता। शुरू में तो ये एक नॉर्मल सी बिल्डिंग बनती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कोई फिरौन मरता तो वो अपने से ऊंची बिल्डिंग बनवाने की कोशिश करता और यहीं से दुनिया में आता है पिरामिड का कॉन्सेप्ट। अब जब भी कोई फिरौन मरता तो वो अपने ऊपर एक बड़ा पिरामिड बनवाता, जब उसके बाद कोई मरता तो उससे और ऊंचा बड़ा पिरामिड बनवाता। ऐसे ही एक फिरौन जिसका नाम कुफोका था, उसने सबसे बड़ा पिरामिड बनाया। बट वेट, आज के टाइम पे सबसे बड़ा बिल्डिंग जो है वो तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन वो बुर्ज खलीफा ऊंचाई में अगर आप 12 बुर्ज खलीफा को मिला लें और एक पिरामिड को मिला लें जो सबसे इस टाइम पे दुनिया में सबसे बड़ा है, 12 बुर्ज खलीफा जब मिलेंगे तब उसके वजन के बराबर एक पिरामिड आएगा और उस एक पिरामिड में 2000 से ज़्यादा गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो धीरे धीरे ये जब बहुत ज़्यादा आम हो गया, बड़ा हुआ, उसकी वजह से इजिप्ट की इकोनॉमी टूटने लगी। हमने पत्थरों के पहाड़ तो खड़े कर दिए,
लेकिन इन पिरामिड्स ने मिस्र के खजाने खाली कर दिए हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फिरौन थे उन लोगों ने अपने पिरामिड का साइज़ छोटा करना शुरू कर दिया, और इसी तरह से दुनिया में आज जो पिरामिड बचे हैं ये उस टाइम के वो लोगों ने, फिरौनों ने बनवाया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो, अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।